नमस्कार। दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर संसद के गलियारों तक कल जो हुआ उसने सत्ता की चूलें हिला दी है। कल रात छात्रों की आंखों में नींद नहीं थी, लेकिन आज रात मोदी और शाह की नींद उड़ने वाली है। जिस संसद को प्रधानमंत्री ने बड़े गर्व से तामीर किया था, कल उसी संसद को देश के नौजवानों ने चारों तरफ से घेर लिया। हालात कितने बेकाबू हो गए कि सरकार को संसद के गेट बंद करने पड़े, कमांडो तैनात करने पड़े और खुद प्रधानमंत्री को दूसरे रास्ते से निकलना पड़ा। क्या यह अंत की शुरुआत है? बने रहिए हमारे साथ इस विशेष रिपोर्ट में। दोस्तों, कल अमित शाह की खुफिया एजेंसियों का वो ब्लंडर सामने आया जिसने सरकार को चारों खाने चित कर दिया। आईबी और दिल्ली पुलिस का आकलन था कि 20 जुलाई के इस संसद घेराव में 5,000 से ज्यादा बच्चे नहीं आएंगे। कुछ एजेंसियों ने तो यह भी कहा था कि संख्या 7 से 8,000 तक जा सकती है। इसी असेसमेंट के भरोसे सीआरपीएफ, रैपिड एक्शन फोर्स और दिल्ली पुलिस को तैनात किया गया था। लेकिन जब सुबह 8 से 10 बजे के बीच भीड़ जुटना शुरू हुई तो सबके होश उड़ गए। वहां 5,000 नहीं बल्कि उम्मीद से 20 गुना ज्यादा छात्र मौजूद थे। दिल्ली के 5 किलोमीटर के दायरे में मेट्रो और बसें बंद कर दी गईं, फिर भी छात्र पैदल ही संसद की ओर बढ़ने लगे। जब जंतर मंतर पर छात्रों का सैलाब उमड़ा तो संसद के अंदर खलबली मच गई। आनन फानन में जेपी नड्डा को बुलाया गया। सूत्रों की माने तो नड्डा को सिर्फ एक रबर स्टैंप की तरह इस्तेमाल किया गया ताकि वे प्रदर्शनकारियों से बातचीत का ढोंग करके समय बिता सके। 11:50 पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रतिनिधियों सौरभ दास और आशुतोष रांका को नड्डा के चेंबर में बुलाया गया। सरकार चाहती थी कि बातचीत के बहाने इस जुलूस को रोक दिया जाए, लेकिन छात्र झुकने को तैयार नहीं थे। जैसे ही दोपहर के 12 बजे जंतर मंतर से छात्रों का महासमुंदर निकल पड़ा। कृषि भवन, रेल भवन और शास्त्री भवन को पार करता हुआ यह सैलाब सीधे संसद के सामने जा खड़ा हुआ। संसद के भीतर बैठे गृह मंत्री अमित शाह और आला अफसरों के हाथ पांव फूलने लगे। तभी ऊपर से आदेश आया कि किसी भी कीमत पर बल प्रयोग करके भीड़ को तितर बितर किया जाए। फिर जो हुआ वो लोकतंत्र के नाम पर कलंक है। निहत्थे छात्रों पर बेरहमी से लाठियां बरसाई गई। 17-18 साल की बच्चियों तक को नहीं बख्शा गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े और उन क्विक रिएक्शन टीम्स को तैनात कर दिया जिन्हें आतंकवादियों से लड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। योगेंद्र यादव जैसे वरिष्ठ नेताओं के साथ भी बदसलूकी हुई। लेकिन सलाम है इस देश के युवाओं को जो लाठियां खाकर भी पीछे नहीं हटे। छात्र चिल्ला रहे थे कि हमें जितना मारना है मारो, लेकिन हमारी बारी वोट की चोट से आएगी। हैरानी की बात तो यह है कि जब बाहर छात्र लहूलुहान हो रहे थे, तब प्रधानमंत्री मोदी के बचाव के लिए संसद के हर दरवाजे पर स्नाइपर और लोडेड राइफल्स के साथ गार्ड्स खड़े कर दिए गए थे। इसके बाद एक गुप्त रास्ते से प्रधानमंत्री का काफिला वहां से निकला। इसे डर कहें या मजबूरी, लेकिन आज देश के 56 इंच के सीने वाली ब्रांडिंग पूरी तरह टूट गई है। प्रोफेसरों और जानकारों का कहना है कि मोदी सरकार ने किसानों और अग्निवीरों को दबाया होगा, लेकिन इस बार पाला उस युवा पीढ़ी से पड़ा है जो हारना नहीं जानती। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो सिर्फ एक मांग है, अब तो छात्र सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं। यह आंदोलन यहीं खत्म नहीं होने वाला है। खबर मिल रही है कि मुंबई, हैदराबाद, बेंगलुरु, जयपुर, लखनऊ और पटना जैसे शहरों से युवाओं के जत्थे दिल्ली के लिए कूच कर चुके हैं। कल जो आपने देखा वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था, असली पिक्चर अभी बाकी है। सोनम वांगचुक और कई छात्र संगठनों ने साफ कर दिया है कि जब तक हक नहीं मिलेगा वे पीछे नहीं हटेंगे। क्या सरकार इन युवाओं की आवाज दबा पाएगी या फिर यह आक्रोश सत्ता के कफन की आखिरी कील साबित होगा? इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो और हमारी निडर पत्रकारिता पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर नागरिक तक यह सच्चाई पहुंच सके। देश की हर बड़ी खबर के लिए हमारे टेकनेट इंडिया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद।